है जीटीवी न्यूज। दिल्ली प्रदेश की तर्ज पर होगा उत्तर प्रदेश का विकास। आम आदमी पार्टी ने आज अपने 3 प्रत्याशियों के साथ बुलंदशहर में की 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आज मीडिया से रूबरू हुए। तीनों प्रत्याशियों ने राजनीतिक और सामाजिक परिचय देते हुए बताया कि जिस प्रकार दिल्ली में शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में, पानी आपूर्ति के क्षेत्र में जनता को लाभ मिला है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आम आदमी का पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की जनता को लाभ दिया जाएगा। पार्टी के उपाध्यक्ष व प्रत्याशी विकास शर्मा ने मीडिया से कहा, उनके पार्टी का मुकाबला समाज विरोधी, जाति और धर्म के नाम पर जनता में बंटवारा कर रहे हैं, उनसे उनकी लड़ाई है और उनकी पार्टी प्रदेश की सवा 403 सीटों पर चुनाव लड़कर सरकार बनाएगी और जनता को प्रत्येक योजना का लाभ देगी। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। पार्टी जो केजरीवाल की गारंटी योजना है, जो केजरीवाल का मॉडल दिल्ली में सफल मॉडल है, उससे बेहद घबराई हुई है और वो जानती है कि केजरीवाल जी की सरकार जनहित में दिल्ली में काम कर रही है और वही मॉडल उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब और इसके बाद उत्तर प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है और हम लोग इस योजना को 100% लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जानते हैं कि हम इस पहले कदम से ही उत्तर प्रदेश की जनता का दिल जीतने में कामयाब होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता हमारे दिल्ली के मॉडल को, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, और ये पहली गारंटी, इसके बाद 2-3 घोषणाएं बड़ी और होंगी जनता के लिए। उसके बाद जनता आम आदमी पार्टी को पूरा अपना समर्थन देगी और निश्चित रूप से 2022 में एक बड़ा बदलाव, एक क्रांतिकारी बदलाव, एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में निश्चित रूप से बनने जा रही है। इस बार चुनाव में किससे आप अपनी फाइट मान रहे हैं? सपा भी है, बसपा भी है, बीजेपी? हमारा मुकाबला उस जनता के साथ है, हमारा मुकाबला उन ताकतों के साथ है, उन ताकतों के खिलाफ है जिन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण किया है, जिन्होंने स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण किया है, जिन्होंने किसानों को गालियां दी हैं, जिन्होंने बेरोजगारों पे अत्याचार किया है, उन पर लाठी डंडे पड़वाए हैं, जो महिला उत्पीड़न के मुकदमों को दाएं बाएं करने में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं। साथ साथ जितने शिक्षा मित्र हैं, उनकी महिलाओं को, जो शिक्षक महिलाएं, उन्हें अपना सिर तक मुड़ाना पड़ा। हम उन सब लोगों की लड़ाई को लेकर जा रहे हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हम जनता के मुद्दों को लेकर जनता के साथ, तमाम विपक्षी लोगों के साथ जो इनके खिलाफ खड़े हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में क्या उसका उद्देश्य? आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और बुलंदशहर की 3 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है, जिसमें सिकंदराबाद से अजय यादव जी हैं, जयदेव निरंकारी जी जो खुर्जा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, और मुझे पार्टी ने बुलंदशहर सदर से चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है। तो एक तो पार्टी के इन सब प्रत्याशियों से सबको रूबरू कराने का, मुलाकात कराने का, और साथ साथ किन मुद्दों पर हम इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं, इस सब को आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में लगातार विफल होती रही है, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न के मामले हों, उनमें लगातार वृद्धि होती रही है। तो इन सब मुद्दों को लेकर और दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए जो हमारी पहली गारंटी है, उस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग आज इस चुनाव के लिए बढ़ रहे हैं। दिल्ली के मॉडल के हिसाब से ही उत्तर प्रदेश में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से, के सहमति से, संजय सिंह प्रभारी और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने लखनऊ में इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के अंदर सरकार बनने के बाद बिजली के, किसानों के तमाम पेंडिंग बिल माफ़ किए जाएंगे, खेती के लिए बिजली मुफ्त की जाएगी, 300 यूनिट तक जनता के लिए बिजली वो फ्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे मुद्दे जनता तक पहुंचेंगे। और एक सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है बिजली का। बिजली जो 7.5-8 रुपये तक की बिजली इस उत्तर प्रदेश में जनता झेल रही है,
उससे निजात दिलाने के लिए दिल्ली के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। तो जनता में इसको लेकर बहुत बड़ा उत्साह है। जैसे ही हमारी ये घोषणा हुई है, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के पेट में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है। ऊर्जा मंत्री की जगह सूर्य प्रताप शाही जी जो कृषि मंत्री हैं, वो बाइट देने के लिए आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुए हैं। और उनका कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता लालची नहीं है, मतलब वो उत्तर प्रदेश की जनता को गालियां देने का काम उन्होंने अभी से शुरू कर दिया है। ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो केजरीवाल की गारंटी योजना है